I don't trust OpenAI. I don't trust Sam Altman, and I don't think we want to have the most powerful AI in the world controlled by someone who is not trustworthy. CTRL मीन्स कंट्रोल योर लाइफ। असल में ये एक फिल्म का नाम है जिसमें फिल्म की एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने के लिए इंटरनेट का सहारा लेती है और उसके सामने एक AI का चिराग निकलकर बाहर आता है। ये AI उसके साथ क्या क्या करता है हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये फिल्म की प्राइवेसी का हनन है जो द इनसाइड नहीं करना चाहता। असल में हम यहाँ बात AI की ही करने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। आजकल अधिकतर लड़ाई शस्त्र और अस्त्र से नहीं बल्कि इंटरनेट के मंत्र से लड़े जा रहे हैं, जिसका सीधा उद्देश्य एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का है, भले ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी की हत्या ही क्यों न कर दी जाए। हम यहाँ हत्या की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आत्महत्या की खबर आई है जिसका सीधा कनेक्शन इंटरनेट की दुनिया में फिलहाल तहलका मचा रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। दरअसल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में AI रिसर्चर सुचीर बालाजी का उनके अपार्टमेंट में शव मिला था। यह मामला 26 नवंबर 2024 का है। तब पुलिस को शक था कि सुचीर ने आत्महत्या की है। हालांकि 14 दिसंबर को इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई क्योंकि संदेह के आधार पर शांत बैठी पुलिस इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। असल में सुचीर की इस मौत को आत्महत्या बताने से लोग इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि नवंबर 2020 से अगस्त 2024 तक OpenAI के साथ काम करने वाला ये नौजवान अचानक से तब चर्चा में आया था जब OpenAI को लेकर इसने कई सारे खुलासे किए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुचीर ने कहा था कि OpenAI का बिजनेस मॉडल स्टेबल नहीं है, ये इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए बेहद खराब है। सुचीर ने आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द लोगों से इस कंपनी को छोड़ देने की भी गुजारिश की थी। उन्होंने कहा था OpenAI ने अपना प्रोग्राम डेवलप करने के लिए ऑनलाइन डेटा की नकल और अमेरिका के कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया है। सुचीर के इस आरोप को तवज्जो तब और मिलनी शुरू हो गई जब ट्विटर के CEO एलन मस्क ने इस पर अपना ओपिनियन देते हुए हामी भरी थी। आपको बता दें कि OpenAI की शुरुआत मस्क ने ही की थी। उन्होंने 2015 में ऑल्टमैन के साथ मिलकर इस कंपनी की नींव रखी थी। हालांकि 3 सालों के अंदर ही उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और ऑल्टमैन समेत कई लोगों पर केस भी दर्ज करवाया था। मस्क की तरफ से दायर लॉ सूट में कहा गया था ऑल्टमैन ने OpenAI के को-फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन के साथ मिलकर एक ओपन सोर्स नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए मस्क से संपर्क किया था। ये कंपनी इंसानों के फायदे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, लेकिन जैसे ही ये कंपनी मुनाफा कमाने लगी वैसे ही मस्क से बिजनेस एग्रीमेंट तोड़ दिया। मस्क के वकील के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी उस इंसान को तोड़ने के लिए योजना बना सकती है जिसने उसकी स्थापना करवाई थी, क्या उस कंपनी के कुछ बड़े लोग एक एम्प्लॉय को उस हद पर नहीं पहुंचा सकते जिससे उसकी जान चली जाए। दरअसल द इनसाइट यहाँ पर सुचीर की मौत का मामला इसलिए उठा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ही कंपनी के काले कारनामे को उजागर किया था। वे केवल अपने माध्यम से कुछ लोगों को सचेत कर रहे थे ताकि OpenAI में काम करने वाले ये समझ जाए कि जिस AI के भरोसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके पीछे आपकी आज़ादी छीनने का एक गोरख धंधा चल रहा है, जिसमें हाथ केवल OpenAI का ही नहीं कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स का है। 26 साल का नौजवान जो इंडो अमेरिकन था और उसके पास GPT-4 नामक कई परियोजना पर काम करने की जिम्मेदारी थी। उसे लगा कि OpenAI की सच्चाई लोगों के सामने लानी चाहिए, जो उनकी प्राइवेसी छीनने के साथ अपने प्रोग्राम को डेवलप करने में कॉपीराइट कानून का भी उल्लंघन कर रही है। सुचीर ने यह सच्चाई लोगों के सामने भी लाई, लेकिन उसका नतीजा शायद उस काबिल नौजवान को जान देकर चुकानी पड़ी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। OpenAI को लेकर भी जो आपके विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इनसाइट पर नए हैं तो इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए।